जयत्यतिबलो रामो लक्ष्मणस्य महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः दासोऽहं कौशलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्टकर्मणः हनुमान् शत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः न रावणसहस्रं मे युद्धे प्रतिबलं भवेत् शिलाभिश्च प्रहरतः पादपैश्च सहस्रशः अर्दयित्वा पुरीं लङ्कामभिवाद्य च मैथिलीं समृद्धार्थो गमिष्यामि मिषतां सरवरक्षसाम् श्रीराम जय जय राम 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 धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, गोवंश की रक्षा हो, गोवंश की रक्षा हो, गोवंश की रक्षा हो, गोवंश सुखी हो, गोवंश सुखी हो, गोवंश सुखी हो, भारत अखंड हो, भारत अखंड हो, भारत अखंड हो, विश्व हिंदू राष्ट्र की जय हो। केवल भारत हिंदू राष्ट्र नहीं, जैसा पूज्य श्री ठाकुर जी ने कहा कि 3000 साल पहले हिंदू वैदिक सनातन धर्म को छोड़कर दूसरा कोई धर्म इस धरती पर नहीं था, तो भगवान कृपा करें, उनसे प्रार्थना है कि पुनः केवल भारत हिंदू राष्ट्र नहीं, पूरा विश्व हिंदू राष्ट्र हो। आज भाद्र शुक्ला नवमी जो भागवत जयंती के रूप में प्रसिद्ध है, श्री चंद्र नवमी के रूप में प्रसिद्ध है, एक आचार्य की जयंती है। उस जयंती के पुनीत अवसर पर श्री कृष्ण कृपाधाम में इस प्रकार की सभी पूज्य संतों की, धर्माचार्यों की, तीर्थ पुरोहित पंडा पुजारियों की सामूहिक उपस्थिति और 7 नवंबर से 16 नवंबर तक भगवान के प्राण प्यारे भक्त पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ दिल्ली और इस भारतवर्ष की राजधानी दिल्ली से आरंभ होकर ब्रजभूमि में श्रीधाम वृंदावन में आकर संपन्न होने वाली यात्रा की कार्य योजना, यहाँ की सूचना, वो बैठक यहाँ समायोजित हो रही है। ये निश्चित ही हम सब ब्रजवासियों के लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है। अभी अभी हमारे मन में महाराज जी ध्यान में आई एक बात कि 7 नवंबर 1966 में धर्म सम्राट पूज्यपाद स्वामी श्री करपात्री जी महाराज का विशाल गोरक्षा आंदोलन दिल्ली में हुआ था और उसी 7 नवंबर को गोली चली थी। तो हमको लगता है कि 7 नवंबर की तिथि जो श्री बागेश्वर सरकार हनुमान जी की प्रेरणा से निश्चित हुई है। हम महाराज एक मिनट बीच में रोके। पिछले लगभग 18 वर्ष से पूज्य कृष्णानंद जी महाराज बैठे हैं, 18 वर्ष से 7 नवंबर को हम दिल्ली ही होते हैं। वाह। 7 नवंबर के दिन को लुप्त कर दिया गया था। स्वामी जी बहुत बार हमारे कार्यक्रम में रहे। 7 नवंबर वो दिन है जब 1966 में, तब गोपाष्टमी थी 7 नवंबर को, और उस समय की सरकार ने गौ रक्षा अभियान के अंतर्गत गौ हत्या बंदी के लिए पूज्य कृपात्री जी महाराज, कृष्णबोध आश्रम जी महाराज, शंकर, बहुत वरिष्ठ संत, और तब जो गोली चली थी लगभग 450 लोग उस संत और भक्त मारे गए थे। तो तब से 18 वर्षों से
उस दिन को उन गौ भक्तों की स्मृति और संतों की स्मृति के लिए हर वर्ष दिल्ली में एक तो उस स्थान पर हम प्रणाम करने जाते हैं और एक हर वर्ष कोई ना कोई गौ माता भी एक सम्मेलन विचार गोष्ठी वहाँ दिल्ली में होती ही है और संयोग से 7 नवंबर का दिन ही निश्चित हुआ है। तो हमको ऐसा लगता है कि श्री हमारे अत्यंत प्रिय और अत्यंत समादरणीय पूरे विश्व में भारतीय सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, ये तो माध्यम है ही। हमको लगता है कि ये 7 नवंबर से आरंभ होने वाली जो यात्रा है, इसका नेतृत्व यज्ञेश्वरी जगत जननी पूज्या गौ माता ही कर रही हैं। तो केवल क्योंकि हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना है वो तभी साकार होगी जब भारतवर्ष की धर्म प्राण धरा गोवध के कलंक से मुक्त होगी। गो आधारित शिक्षा, गो आधारित चिकित्सा, गो आधारित कृषि और गो आधारित समग्र इस राष्ट्र का विकास, ये जब तक क्रियात्मक रूप में पूरे देश में स्थापित नहीं होगा तब तक पूर्ण रूप से हिंदू राष्ट्र स्थापित हो जाए इसमें कठिनाई है। दूसरी बात यह है कि पता नहीं भगवान की क्या इच्छा है, ये तो भगवान ही जाने। नह्यस्य करहिचिद राजन पुमान वेद विदित सितम अस्य विदितम कोपि न वेद। ये क्या करना चाहते इसको कोई जान नहीं सकता, हम लोग केवल अनुमान करते हैं। लेकिन महाराज जी सच्ची बात यह है कि जब 1947 में देश स्वतंत्र हुआ था उस समय सनातनी विचारधारा के लोगों के हाथ में सत्ता आती तो हम पक्के तौर पर कह रहे हैं यहाँ कोई मुसलमान है ही नहीं, क्योंकि उनके 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी 6 पीढ़ी 10 पीढ़ी 15 पीढ़ी पूर्व वो सब के सब हिंदू थे, यहाँ कोई मुसलमान नहीं था। लेकिन देश के स्वतंत्र होने के बाद बहुसंख्यक हिंदू इस देश में 2 नंबर का नागरिक हो गया। यदि समान नागरिकता ही महाराज जी होती तो जितने मुसलमान थे वो सब पुनः अपने घर वापसी हो गई होती। हाँ, पहला शिक्षा मंत्री कट्टर मुसलमान बनाया गया। लेकिन अब सफाई शुरू हुई है, जल प्रलय, अग्नि प्रलय, वायु प्रलय सब धीरे धीरे हो रहा है, प्रकृति भी अपना काम कर रही है और श्री बागेश्वर सरकार श्री हनुमान जी भी हुंकार भर रहे हैं। इसलिए लगता है महाराज जी समय बदला है। नहीं, हमारी आपकी बहुत ज्यादा आयु नहीं, कुछ 100 साल के तो नहीं है। इसके पहले सनातन शब्द ही नहीं सुनाई पड़ता था, लोग हिंदू कहने में संकोच का अनुभव करते थे। लेकिन आज जो देखो वह सनातन 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 शब्द उच्चारण कर रहा है, तो इसको देखकर लगता है गोवंश की सेवा और रक्षा के संबंध में भी बहुत चेतना जागृत हुई है। इसको देखकर ऐसा लगता है कि निश्चित ही समय बदल रहा है और इस बदलते हुए समय के साक्षी हम सब बनेंगे। इस समय सबको गुजरात पर्वत तो श्री ठाकुर जी को उठाना है, सहयोग की लठिया सब अपनी अपनी लगा लें। तो ये बात बिल्कुल पक्की है कि जब कभी इस स्वतंत्र भारत का, हिंदू राष्ट्र भारत का इतिहास स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा तो कहीं न कहीं हम लोगों की चर्चा भी आएगी। ये होना ही है, ये होना है, क्योंकि समय बहुत तेजी से बदल रहा है और जो सनातन की सेवा में, सनातन की रक्षा में
कटिबद्ध होकर के प्रयुक्त होंगे वे ही बचेंगे। हमारे हनुमानगढ़ी के गौरव महंत श्री राजूदास जी महाराज तो क्या कहना, हनुमान जी की गर्जना ही इनकी वाणी से निकलती है। वस्तुतः उस काल में पाकिस्तान के दो टुकड़े करके एक नए बांग्लादेश का निर्माण करके एक दुश्मन से दो दुश्मन तैयार करने की भूल उस काल में की गई थी। ये बात बहुत कड़वी है, लेकिन महाराज जी सत्य है। पहले एक दुश्मन था, हमने जानबूझकर दो दुश्मन तैयार कर दिए, क्योंकि उस सभ्यता के मूल में उसकी सोच ही ऐसी है कि जो अपने अतिरिक्त किसी दूसरी सभ्यता को सहन कर नहीं सकती। यदि विश्व की जितनी सभ्यताएं हैं उनको यदि बचाने की इच्छा है तो भी हिंदू का संगठित होना बहुत आवश्यक है। और पूरे विश्व में हिंदू सनातन संस्कृति के प्रति आकर्षण भी बढ़ रहा है। पूज्य स्वामी श्री प्रज्ञानानंद जी महाराज बोल रहे थे कि महाराज जी समय इतनी तेजी से बदल रहा है कि ईसाई देश और कट्टर मुस्लिम देश भी धीरे धीरे वहां से उनका मोह भंग हो रहा है और पढ़े लिखे लोग इस दिशा में आने का प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि शांति सबको चाहिए और वह केवल वैदिक सनातन संस्कृति ही प्रदान कर सकती है। संगठित होने का कार्य द्वेष, वैमनस्यता, घृणा, इसको मिटाने का कार्य पहले स्वयं से आरंभ होना चाहिए, फिर उसका आरंभ परिवार से होना चाहिए, फिर गांव से होना चाहिए, फिर जनपद से, फिर प्रांत से, फिर पूरे राष्ट्र के स्तर पर यह कार्य होना चाहिए। और अपने अपने स्वधर्म का पालन करते हुए भी सब वैमनस्यता, द्वेष और घृणा और भेद की बुद्धि को मिटा करके प्रेम के एक सूत्र में बंध सकते हैं। यही विशेषता है हमारे सनातन धर्म की। महाराज जी, आज हिंदू समाज जो विखंडित हो रहा है, उस विखंडित हिंदू समाज को संगठित करने की प्रेरणा किसके भीतर जगी? एक ब्राह्मण बालक के हृदय में ही हनुमान जी ने ये प्रेरणा जगाई कि आज हमारे भाई हमसे छिटक रहे हैं, भटक रहे हैं, हमसे अलग हो रहे हैं, आज वे भी हमारे साथ मिलकर एकता का अनुभव करें। महाराज जी, हमारे ठाकुर जी का तो बहुत व्यापक दृष्टिकोण है कि सनातन की सभी शाखाएं एकजुट हों, अच्छी बात है। महाराज जी, केवल वर्णाश्रम व्यवस्था को मानने वाला हिंदू ही यदि संगठित हो जाए तो केवल भारत नहीं पूरी दुनिया पर शासन करने में समर्थ है। इतनी महत्वपूर्ण व्यवस्था पूरी धरती के किसी मत पंथ में न कभी भई है न आगे हो सकती है। यहां इस वैदिक सनातन परंपरा को मानने वाला व्यक्ति न कोई भूखा है, न कोई नंगा है, न कोई बेरोजगार है। आज महाराज जी, हिंदू अपना रोजगार जन्म से सब छोड़ रहे हैं। नाई शहरों में बड़े से ज्यादा नाई सब मुसलमान हैं, और जब वो हजामत बनाने का काम करते सबसे पहले चोटी काटने का काम करते हैं। धोबी मुसलमान, नाई मुसलमान, दर्जी मुसलमान, माली मुसलमान, फल बेचने वाले मुसलमान, साग सब्जी वाले मुसलमान। ये सब काम कौन करते थे? ये सब काम हिंदू ही करते थे, और हिंदू छोड़ रहे हैं, सब बेरोजगारी बढ़ रही है। इसलिए पूरे समाज को इसलिए भी जागृत करना पड़ेगा कि आप आपसी वैर वैमनस्यता को त्याग करके आपके जो जातिगत वर्णगत जो आपके धर्म हैं, आपके जो रोजगार हैं, आपके जो कर्तव्य हैं, वो हमें करना चाहिए। हम आपसे बड़ी विनम्रता से पूछ रहे हैं। आज तीर्थ पुरोहित समाज पूरे भारतवर्ष के तीर्थों में
न होता तो क्या तीर्थों की गरिमा महिमा को कोई समझ सकता था, कोई जान पाता? आज इतने लाखों लोग तीर्थों में आते हैं, उनको तीर्थ के महात्म्य को सुनाना, उनको प्रेरित करके अच्छे सत्कर्म में उनकी लक्ष्मी का विनियोग कराना और समय आने पर उन्हें सहायता भी करना, ये कौन कर रहा है? रोजगार तो और भी हो सकते हैं, लेकिन हमें अपनी परंपरा से प्राप्त जो रोजगार हैं उसको करते हुए वैदिक सनातन धर्म की सर्वविध सुरक्षा का कार्य करना चाहिए और अपनी अपनी गुरु परंपरा, अपनी अपनी सिद्धांत परंपरा का अक्षरशः पालन करते हुए भी एक साथ एक मंच पर एक साथ बैठने की सबको आवश्यकता है। हम लोग अपनी अत्यंत मूल्यवान ऊर्जा केवल एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगा रहे हैं। हमको किसी ने कल कहा कि अभी जो बहुत जोर शोर से प्रकरण चल रहा है, आप भी कुछ कहिए। तो हमने उनको कहा, शास्त्री जी, हमने उनको कहा, इसको बनाकर रखना चाहते हो, कोई इसको सनातन धर्म के लिए सबसे अधिक घातक मानकर इसको समाप्त करना चाहते हो? आप क्या चाहते हो बताओ? तो बोले समाप्त होना चाहिए। मैंने समाप्त होना चाहिए तो सब चर्चा बंद कर दो, समाप्त हो जाएगा। तो बहुत बड़ी आवश्यकता है कि सब अपने अपने विचारों को जीते हुए धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा, पूरे विश्व में हिंदुत्व की प्रतिष्ठा हो, इसके लिए सबको एक साथ एक मंच पर बैठने की आवश्यकता है। आपकी अपनी अपनी परंपराएं हैं, अपने छड़ी छत्र सिंहासन से आप बैठिए, लेकिन गोरक्षा, राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा की बात हो तो केवल छड़ी छत्र सिंहासन या मंच नहीं, रोड पर बैठने की बात हो तो बिना आसन के रोड पर बैठने में भी संकोच नहीं करना चाहिए। जो यमुना जी की शुद्धिकरण के लिए जो चर्चा हो रही है, वही स्थिति विकृति आने लगी थी नर्मदा जी में। महाराज जी ने, हमारे बड़े गुरु भाई पूज्य स्वामी श्री गिरीशानंद जी महाराज कमर कस के खड़े हो गए जबलपुर में और श्री नर्मदा जी के स्वरूप के संरक्षण के लिए आप आज श्री नर्मदा जी का पीने लायक जल है। अभी हम सरकार से बोल रहे थे कि ये 7 नवंबर के पहले एक ऐसी बैठक हो जाए जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री हों और कुछ 2-4 संत भी हों और एक व्यवस्थित यमुना जी की योजना बन जाए, जिससे हम ईमानदारी से कह सकें कि इतने समय के भीतर इस प्रकार से हम यमुनोत्री से लेकर और तीर्थराज प्रयाग तक श्री यमुना जी को अविरल और निर्मल इस प्रकार का निर्मल बना देंगे कि हम यमुना जी में गोता ही नहीं, हम यमुना जल पान का नियम ले सकें कि हम ब्रज में हैं तो हम यमुना जल पान करके ही रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ इस संपूर्ण कार्यक्रम के प्रति, इस यात्रा के प्रति अपनी हृदय से पूर्ण भावना व्यक्त करते हुए इसमें भी हमने उपस्थिति दी है और जब जब जैसे जैसे समय भगवान कृपा करके प्रदान करेंगे हम यात्रा में भी उपस्थिति देंगे और पूर्णता में तो रहना ही है। और यह यात्रा ऐसी होनी चाहिए कि इतिहास बन जाए कि हाँ ऐसी कोई यात्रा हुई थी। और भैया अभी अपने घर की बात है, इतनी बड़ी यात्रा वृंदावन में आ रही है, ब्रजवासियों के घर में आ रही है, इसलिए अतिथि देवो भव का स्वरूप अनुभव करते हुए हम लोगों को सबको मिलजुल करके उसकी दिव्य भव्य स्वागत की तैयारी करनी चाहिए। और श्री यमुना जी के विशाल पुलिन में बहुत विशाल पंडाल होना चाहिए जिसमें कम से कम 5-7 लाख लोग उपस्थित हों। एक दुनिया में इतिहास बने कि हाँ कोई कार्य हुआ है। इन्हीं शब्दों के साथ इसलिए आज हमने मंगलाचरण नहीं किया,
मंगलाचरण में हनुमान जी की गर्जना ही सुनाई, जय चित बोलो रामो लक्ष्मण महाबला। यह प्रार्थना करते हुए हम कामना करते हैं कि यह यात्रा निर्विघ्न सानंद संपन्न हो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करे, यह यात्रा सफल यात्रा हो। गोरक्षा के क्षेत्र में भी, श्री यमुना जी के शुद्धिकरण के क्षेत्र में भी, और जन जन में हिंदू चेतना की प्रतिष्ठा के लिए, कृष्ण जन्मभूमि के निर्माण के लिए यात्रा ऐसी सिद्ध हो। और ये बात बिल्कुल पक्की है, इस यात्रा में यदि सबने संगठित होकर के प्रयास कर लिया तो समझ लेना कि इसी बार कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो जाए। जय हो, जय हो। साधु साधु। इन्हीं शब्दों के साथ मंच पर विराजमान सभी पूज्य संतों को, महापुरुषों को, अलग अलग नाम लेंगे तो कुछ छूट जाएंगे और ऐसे लेने से कोई नहीं छूटने वाला है। मंचस्थ और सन्मुखस्थ सभी महानुभावों को हम यथायोग्य दंडवत प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को श्री बिहारी जी के चरणों में समर्पित करते हैं। जय जय श्री राधे। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने